रेवाड़ी जिले के गांव नांगल उंगरा के समीप गांव शाहपुर के किसान खुशीराम की करीब 250 एकड़ में रखे पशु चारे में भीषण आग लग गई। आगजनी की बड़ी वारदात से चारों ओर धुआं फैल गया, जिससे लोग दहशत में आ गए। सूचना के बाद आसपास के क्षेत्र से पहुंची आधा दर्जन दमकल विभाग की गाड़ियों ने करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घना धुआं देखकर आसपास के गांवों के लोग भी मौके पर पहुंच गए। लोगों ने मामले की सूचना पुलिस व फायर ब्रिगेड को दी। सूचना के बाद पुलिस व दमकल विभाग की गाड़ियां रेवाड़ी व आसपास के क्षेत्र से मौके पर पहुंची। गांव नांगल तेजू, शाहपुर और नांगल उगरा के ग्रामीणों ने भी ट्रैक्टरों के माध्यम से पानी भरकर आग को बुझाने का प्रयास किया। फायर कर्मियों ने करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित किसान के बेटे के अनुसार इस आगजनी से करीब 10 लाख रुपए की कड़वी सुहा हो गई है। उन्होंने बताया कि आग लगे के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। यह आग पटाखों से लगी है या फिर किसी ने जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। आइए आपको सुनाते हैं इस मामले को लेकर विभिन्न ग्रामीणों ने क्या कहा। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। संजय सिंह गांव नांगलगुड़ा का रहने वाला हूँ। ये भाई किसान खुशीराम ने ये कड़वी इकट्ठी की थी, बड़ी मेहनत से इकट्ठी की थी। लगभग 2 महीने लगे थे, 10 लाख का माल था और ये अचानक पता नहीं कैसे क्या ये आंच लग गई इसमें। भाई की लगभग खत्म होगी कड़वी। सरकार से उम्मीद करते हैं कि किसान के मदद करे और बहुत ही वो होगा, जब कुछ मदद करेगा तो सरकार की बहुत बहुत। रात्रि को दिवाली भी थी, रात्रि को ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि बापू बेटा भी पूरी रात रखवाली पे थे और सुबह ही 7 बजे आग लगी। बताइए क्या मानते हैं आप? ये सुबह अचानक लगी है। ये अभी यहीं थे, मैं भी सरसों बोने के लिए जा रहा था, दोनों बापू बेटे बैठे थे यहीं, मैं यहीं देख के गया था। आया हूँ, आंच लगी हुई दिखी तो तुरंत यहाँ आ गया। पूरी रात्रि इन्होंने यहाँ रह के रखवाली की अपनी सेफ्टी के लिए और सरकार को इसकी मदद करनी चाहिए। किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। इसी प्रकार से अगर नुकसान होता रहेगा तो एक दिन किसान की बहुत वो हो जाएगा। पेश कुमार है, गांव नांगल उगरा है, यही मकान है पीछे ही। मोटरसाइकिल ट्राई मारने जा रहा था, जब वापस आया तो मैंने आग देखी। फिर इन भाइयों को वहाँ इनका ऑफिस में जाकर आग बताई मैंने, अगर भाई आग लगेगा। हमने बुझाने की फुल कोशिश करी, लेकिन हम 3-4 जने थे उस टाइम, बुझ नहीं पाई हमारे से। किस तरह की मानते हैं आग लगी है? ये किसी ने लगाई गई आग। कहाँ से लग रही थी? ये बीच के अंदर लगी थी। बीच के अंदर? हाँ, चारों तरफ वो था, कड़वी लगी हुई थी, बीच के अंदर लगाई गई थी आग। क्या मानते हैं इस तरह की जो हरकत करी है? तो आप ये किसी ने, कोई रंजिश होगी इनकी या तो उन्होंने लगाई है। मेरा नाम लीडिंग फायरमैन राम कुमार, IMT बावड़ से। सर, नांगल तेजू में खेतों के अंदर कड़वी धरी थी, वहाँ पे आग लगी, क्या कहेंगे? हमारे को मैसेज मिला, तुरंत ही हमने बावड़ स्टेशन से गाड़ी भेजी। दोबारा हमने पता लगा कि ज़्यादा आ गई, इसलिए हमने IMT बावड़ से गाड़ी भेजी। और आग को पहले जो बंदे गए थे उन्होंने बताया कि आग ज़्यादा है, हमने फिर रेवाड़ी से गाड़ी और मंगा ली है। अभी आग पे काबू पा लिया है, इतनी है। बाकी जो कड़वी थी उसको हमने बचा भी लिया है कुछ एक। और ये को समझाए भाई इसको अलग अलग हिस्सों में बांट के लगाए, इकट्ठा ना लगे, ताकि ज़्यादा नुकसान होने से बचाया जा सके। रात्रि को दिवाली थी लेकिन आग सुबह लगी, क्या मानते हैं? क्या ऐसा जी, ये पटाखे के तरफ से तो है नहीं है कि पटाखे की वजह से लगी। ये तो कोई किसी ने लगाई हो, क्या है ये तो आगे पता चलेगा, खुलासा होगा इसका। गाँव वालों से पता करेंगे, जिसकी ज़मीन है और जिसकी कड़वी उससे पता लगाया जा सकेगा, तब पता चलेगा कि आग किस वजह से लगी। तो आग पर तकरीबन काबू पाया जा लिया है और आगे कोशिश है इसको, आगे साइड में भूसी भी है बहुत ज़्यादा, उसको भी तूड़ी को बचाया जा सके, इसलिए हम इसको कम से कम दबाने की कोशिश करें यहीं पे।
तो लगभग आपने बताया 250 किलो कड़वी है, तो कितना नुकसान मान सकते हैं अपन? ये कम से कम नहीं तो 10-12 लाख के आसपास का हो सकता है। गांव शाहपुर, मेरा नाम सत्यवान सनोज खुशीराम मेरे पापा का नाम है। और जो मेरी कड़वी माछ लगी है ये सुबह 7 बजे अचानक लगी है। अब हमें तो किसी को देखा नहीं कि जो पता हुआ किसने लगाई है, तो ये नुकसान तो हो गया भारी। बच्चों जैसे आप बता रहे हैं कि हमें पता नहीं किसने लगाई, क्या मानते हैं कल रात्रि दिवाली भी थी और सुबह आज आग लगी है, क्या मानते हैं पटाखे से हुई है या किसी ने लगाई है? नहीं जी, हम इसके बारे में कुछ नहीं कहते, हमने देखा हो तो भी। तो रात को किस टाइम तक आप? पूरी रात यहीं थे, दोनों बापा बेटा यहीं थे पूरी रात को। जी हाँ किस लिए थे ये रात्रि के यहाँ पे? भाई, कोई पटाखे सांस में लग जाए इसकी सुरक्षा के लिए। तो भाई साहब कितने किलो की कड़वी थी? 250 किलो ही कड़वी थी। कितने रुपए का माल था? ये तो देखो जी करीब 10-1 लाख रुपए का माल 10-1 लाख रुपए का नुकसान था, हुआ। जो कि आपने कितने दिनों में इकट्ठी की है? 1-1.5 महीने। किस लिए की थी? ये अपने चारा के लिए खरीदी। तो इसमें जब आपने ये खरीदी है किस पर्पज के लिए खरीदी थी? चारा के लिए, बिक्री के लिए चारा था। तो जब आपने इकट्ठी करी तो आपने कितने रुपए में ये मजदूरी देकर इकट्ठी करवाई थी? मजदूरी 4 लाख रुपए के लंदन है। तो अभी जैसे मौके पे पुलिस और फायर ब्रिगेड भी पहुंची है, तो उनको लेकर क्या कहेंगे? सबने अच्छी मदद करी कि बचाव हो गया, कुछ परसेंट बचाव हुआ है, 25% बचाव, बाकी 75% नुकसान। तो अभी सरकार से भी क्या मांग रखेंगे अपनी? सरकार से तो क्या मांग रखते, जो करेगी मदद होगी तो कर देगी। मैं ERB 0563 पे इंचार्ज तैनात हूँ। सर एक आग लगी है कड़वी में, क्या है पूरा बताएंगे? आग ये कोई दीपावली के पटाखा की लगी है, वैसे लगी है पता नहीं इसका। वैसे हमारे पास कॉल आई थी, कॉल आने पर नांगल तेज बस स्टैंड पर आग लग रही है कड़वी में। तो हम मौके पर पहुँचे, मौके पर हालात देखे तो आग ज़बरदस्त लग रही थी। तो ये अपनी 112 मौके पर है और अपनी फायर ब्रिगेड मौके पर है। आग पर भी काबू नहीं पाया गया है। सर कितने किलो की कड़वी बताई जा रही है? ये किसान कोई बेचने के लिए 150-200 किलो की कड़वी इकट्ठी कर रहा है एक ही जगह, एक खेत में। जी तो काफ़ी कड़वी है। तो अभी कितने किले की कड़वी में आग लगी हुई है फिलहाल? ये भी तो अंदाज तो बाकी है नहीं, बाकी काफ़ी नुकसान होगा किसान के। जी